हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो इसके दो बेस होते हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अगर बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स की तो यह भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो, फॉरेन कैपिटल, टेक्निक एंड इनोवेशंस, स्किल फॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इन सब से ये सब तय करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ये सब एलिमेंट्स हैं, इसको हम डिटेल से जानेंगे। तो अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। हम लोग जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक जो रिन्यूएबल होते हैं और दूसरे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हमें ऐसा करना चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करे। हमें जैसे हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि इसका एक्सप्लॉयट करके किसी भी देश को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दो तरह से उसको इफ़ेक्ट करता है। किसी भी नेशन के इकोनॉमी को दो तरह से इफ़ेक्ट करता है, एक वो सर्विस प्रोवाइडर होता है और दूसरा कंज्यूमर भी होता है। सेवाएं भी देता है ह्यूमन रिसोर्स और सेवाओं को ग्रहण भी करता है। अगर हम बात करें साधन सेवाओं के रूप में मानव संसाधन की, तो जिस देश में मानव संसाधन जितने उच्च स्तर का होगा वो देश, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही अधिक ग्रो करेगी। मैं यहाँ मशीन की भी अगर बात करूँ तो मशीन को भी ऑपरेट करने वाले मानव ही होते हैं। 100% जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाए तब तो बात अलग है, लेकिन जब भी फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो जाती है किसी भी फैक्ट्री के में लाइन प्रोडक्शन लाइन की बात करूँ तो वो, लेकिन देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा किसी भी असेंबली लाइन का प्रोडक्शन लाइन में अगर चलते रहे तो उसमें तो मानव की उपस्थिति रहती है। वो भले ही ऑटोमेटिकली काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका निरीक्षण करने के लिए मानव वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो जिस देश की मानव संसाधन जितनी उच्च स्तर की होगी वो देश का इकोनॉमी उतना ही ग्रो करेगा। दूसरी तरफ मैं बात करूँ मानव संसाधन उपभोक्ता के रूप में, तो जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होंगे उतनी वस्तुओं की मांग होगी, लेकिन अब यह बात है उतनी वस्तुओं की अधिक मांग होगी तो उस कंट्री को प्रोड्यूस भी अधिक करना होगा, ठीक है। तो लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक यह भी है कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है तो वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ उसके जनसंख्या पर भी आधारित रहती है, लेकिन वह जनसंख्या अंडर कंट्रोल होने चाहिए। अर्थात अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, आबादी बढ़ जाती है, तो एक तरफ तो श्रम शक्ति मौजूद रहेगी, श्रम शक्ति संसाधन के रूप में मौजूद रहेगी, लेकिन अगर श्रम शक्ति मौजूद है और हमारे पास जैसा कि हम सभी जानते हैं संसाधन सीमित है, तो उस सीमित संसाधन से ही हमें प्रोडक्शन करना होगा, जिससे हमारा क्या होगा, हम जो भी डिमांड है, जो भी जनसंख्या का डिमांड है हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिससे भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उस देश का इकोनॉमी वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि जनसंख्या उपभोक्ता के रूप में मानव संसाधन
उपयुक्त होना चाहिए। मानव संसाधन के जीवन स्तर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है हमारे देश को। क्योंकि अगर हम सिर्फ अब अपना सारा संसाधन उपभोग के लिए ही लगा देंगे तो हम उसे फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, जो हमारे किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधक उत्पन्न करेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें मैं इकोनॉमी फैक्टर को कंप्लीट इकोनॉमी फैक्टर को डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।